हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 हिंदी भाषा। मेरे नोट्स से कुछ बिंदु। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों में फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? सबसे पहले क्या ध्वनि शब्द सुन रही है, फिर वाक्य शब्द, फिर वाक्य, तो ये कौन सा हो गया? ये अधो शीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाने वाला उपागम है, जिसमें हम पहले ध्वनियों को सीखते हैं, फिर अक्षरों को सीखते हैं, अक्षर ही ध्वनि होते हैं, उसके बाद शब्दों को, शब्दों के बाद वाक्यों को सीखते हैं। तो ये होता है बॉटम अप या शीर्षा अधो शीर्षामुखी उपागम, जिसमें शीर्ष की तरफ जाते हैं, पैरों से ध्वनि वर्ण वाक्य की ओर चलते हैं। पाठ्य सामग्री पढ़ाने से पूर्व उससे संबंधित चित्र क्यों दिखाए जाते हैं? तो जब कोई भी हम चैप्टर या पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उससे पहले बच्चों को जाके चित्र दिखाते हैं टीएलएम के रूप में, ताकि बच्चे पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगा सकें, कि उसको देखकर ये अनुमान लगा सकें कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या है ये। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो जो स्टूडेंट का जो सभी रिकॉर्ड होता है, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसको बोलते हैं, उस फाइल को बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, व्याकरणात्मक ज्ञान, युक्तिपरक दक्षता। तो ये होता है भाषा के बारे में जानना, घोषणात्मक ज्ञान, चीज़ों की जानकारी लेना एवं उनका प्रयोग करना। प्रक्रियात्मक ज्ञान में भाषा की व्यवस्था के बारे में बताता है। प्रक्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। तो डायलेक्ट जो होता है वो, उसकी कोई विशेष लिपि तो होती नहीं है, वह एक बोली, एक भाषा का ही अंग होता है, लेकिन उसमें बोलने की शैली बदल जाती है। तो ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती हैं बोलियां। हमारे देश में लगभग 750 बोलियां हैं प्रमाणित। सामग्री की प्रमाणिकता का अर्थ या संबंध जीवन की वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से है। तो सामग्री की प्रमाणिकता का क्या मतलब है? लिखित या विकसित सामग्री से है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड में शिक्षार्थी क्रिया द्वारा सीखने के आधार पर स्वयं कार्य करता है और सभी छात्र अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विदेशी भाषा अध्ययन माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन करना, यानी माध्यमिक चरण में हम विदेशी भाषा का अध्ययन एक विकल्प के रूप में कर सकते हैं। यह एनईपी 2020 कहती है। या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को विकास करता है। यानी पाठ्य पुस्तकों में हमने पहेलियाँ और वर्ग पहेलियों को क्यों लिया है? जिससे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, सोच सकें, अपना दिमाग लगा सकें। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद करता है। यानी पॉलीलिंग्विज्म या जो बहुभाषा है, अगर बच्चे को एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो उसके ज्ञान को वो समृद्ध करता है। वह एक रुकावट नहीं होता, वो ज्ञान को एक समृद्ध करता है और आसानी से सीखने में मदद करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में जोड़ एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाई ताकि साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीख सकें। तो लैब बायोस्की कहते हैं कि बच्चे अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने आस पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से, इन चीज़ों से सीखते हैं अंतःक्रिया करके। आपस में जो सोशल इंटरेक्शन होता है उससे सीखते हैं। इसलिए हम पढ़ाते समय एक भाषा शिक्षक को ऐसे
योजना बनानी चाहिए जिससे समूह में बच्चे कार्य कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति करने हेतु प्रोत्साहित करें ताकि उनके विचारों को सम्मान दें। अगर बहुभाषी कक्षा है जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पर सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की भाषा का, और एक दूसरे से व्यक्ति में उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि वे भाषा की समृद्धता को बढ़ा सकें और सीख सकें। एक भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई पठन अक्षमता डिसलेक्सिया का कारण है। तो ये हमारी एक अक्षमता है जो कि छात्रों में पाई जाती है। भाषा पढ़ने एवं समझने में, यानी अक्षरों को समझने में, शब्दों को समझने में परेशानी होती है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावित होना चाहिए। यानी आकलन करें तो हम शिक्षणगत क्रिया को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये नहीं कि किताब आती है कि नहीं आती है, बच्चे ने कितना सीखा, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आकलन करना चाहिए। समाचार पत्र भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री है। अगर भाषा का हमें अर्जन करना है, भाषा के शब्दों को का भंडार को बढ़ाना है तो समाचार पत्र पढ़ा जाना आवश्यक है। तो ये प्रमाणिक सामग्री है और इसमें जो समाचार पत्रों में जो चीज़ें आती हैं वो प्रमाणिक होती हैं, सटीक होती हैं और सत्य होती हैं। पोर्टफोलियो स्टूडेंट अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रख देते हैं। ये पोर्टफोलियो कहलाती है। इस क्रमिक प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं, इसे क्रमिक प्रगति रिपोर्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंटों का जो रिकॉर्ड होता है पढ़ाई लिखाई का, वो एक फाइल में रखा होता है, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। भाषा अर्जन उपकरण एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन नोम चॉम्स्की के अनुसार मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। तो जैसा कि नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में एक एलईडी होता है, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष तक काम करती है। बच्चा जिस परिवेश में पैदा होता है उसी की भाषा को आसानी से सीख जाता है बिना समझाए ही। और 5 वर्ष के बाद अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसको फिर भाषा सीखने में परेशानी होती है, यानी एलईडी 5 वर्ष तक अच्छी तरह से सक्रिय रूप से कार्य करता है। भाषा अधिगम मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। अगर हमारे चारों ओर ऐसा अधिगम हो, ऐसा परिवेश हो जिसमें भाषा को समृद्ध भाषा परिवेश हो, किताबें हों, तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। रोना, कूदना और बबलाना भाषा विकास के किस चरण की अवस्था के उदाहरण हैं? तो पूर्व भाषिक हैं। जब भाषा नहीं होती तब ये बच्चा करता है रोना, कूदना, बबलाना। कोड अंतरण कोड स्विचिंग क्या है? गर्भित अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वो तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर गया। एक भाषा से दूसरी भाषा में अचानक ही चेंज हो गया पूरी तरह से। यह क्रिया जिसमें एक भाषा से तीसरी दूसरी भाषा में पहुंच जाता है कोड स्विचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोड स्विचिंग। अब भाषा शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का प्रवर्तन किलपैट्रिक ने किया था। किसने किया था? किलपैट्रिक ने। अब कोड मिश्रण क्या है? कोड मिक्सिंग हमने पढ़ा, कोड स्विचिंग। अब कोड मिक्सिंग का मतलब है कि जब बात करते हुए कोई व्यक्ति जब एक ही वाक्य में दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग, जैसे हिंदी और अंग्रेजी को साथ साथ के साथ शब्दों या वाक्यांशों को मिला देता है तो उसे, जैसे मुझे डिनर खाना है, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग कर दिया उसने, मुझे डिनर खाना है। तो चलो लेट्स गो, इसमें भाषाएं आपस में घुल मिल जाती हैं और यह भाषाई विविधता का एक सामान्य तरीका है, कोड मिक्सिंग। मैं आज बाजार गया था, पूरी तरह हिंदी है ये। मैं आज मार्केट गया था, कोड मिक्सिंग हो गया। लेट्स गो मूवी का शो टाइम हो गया है, ये भी कोड मिक्सिंग हो गया। बायोगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भाग जेडपीडी निकटतम विकास का क्षेत्र। तो बायोगस्की के कौन से पॉइंट हैं? निकटतम, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र, सामाजिक अंत्यक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, सहारा देना, स्कैफोल्डिंग।
तो बारीकी से पठन, स्कैनिंग क्या है? बारीकी से पठन का मतलब किसी पाठ्य सामग्री से कोई खास जानकारी या विशिष्ट तथ्य ढूंढने के लिए तेज और लक्ष्य तरीके से पढ़ना। जब हम किसी गद्यांश या किसी भी पैसेज से कोई खास जानकारी के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हमें वो शब्द ढूंढना होता है, तो उसको कहते हैं स्कैनिंग। जैसे फ़ोन बुक में नंबर देखना, तो हम दूसरे के नंबरों पर ध्यान नहीं देते, हम जाते हैं डायरेक्ट बी पर। बी पर अगर कोई नाम है हमारा, जैसे बीना है, तो उसका हम नाम बी पर जल्दी देखेंगे, औरों से हमें मतलब नहीं है, सूची में अपना नाम देखना आदि। स्कैनिंग बारीकी से पठन, स्कैनिंग सामान्य समझ के लिए पढ़ने, स्किमिंग से अलग है। अब स्किमिंग और स्कैनिंग, स्कैनिंग में तो हमें कोई विशेष तथ्य को ढूंढना पड़ता है, उसके लिए हम पढ़ते हैं, और स्किमिंग किसके लिए, हम समझने के लिए पढ़ते हैं, जहाँ पूरा सार जाना जाता है कि उसमें पैसेज में या किसी गद्यांश में क्या कहा गया है, ये जानने के लिए। स्कैनिंग जरूरत की जानकारी, स्किमिंग पूरा सार के लिए पढ़ना। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका मतलब है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। समस्या आधारित शिक्षा खोज, आधारित शिक्षा की शिक्षण विधियां बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं। यानी कोई समस्या है या खोज, हम तो उसको करने के लिए हमें खोज आधारित शिक्षण करना होगा, जो कि बाल केंद्रित होता है। समकक्षी मूल्यांकन, इसमें एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और इन्हें प्रतिपुष्टि देता है। जैसे क्लास में शिक्षिका ने कहा कि आप एक दूसरे की कॉपी को चेक करिए और गलतियां निकालिए, तो एक बच्चा दूसरे की देखता है, दूसरा तीसरे की देखता है, इस तरह से कॉपियों को देखते हैं, और उससे क्या होता है, वहाँ पर वो आकलन करता है कि इसने कितनी गलती की है, और प्रतिपुष्टि देता है कि यहाँ पर गलती की है, या मात्रा में गलती की है, यहाँ ये शब्द गलत लिखा है, इस तरह से। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? तो शिक्षण विधि से मतलब है। हिंदी भाषा में तकनीकी का सम्मेलन किस प्रकार कारगर है? रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। एक शिक्षक हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कैसे कर सकता है? तो समृद्ध करने के लिए विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मेलन करके वह हिंदी भाषा को समृद्ध कर सकता है। हिंदी भाषा के शिक्षण को समृद्ध कर सकता है, बढ़ा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जो कि सीटेट में अक्सर आते हैं वर्ड, तो उनको नेगेटिव समझ के उनको आप पहचान सकते हो। जैसे केवल आए, तो उसको नहीं लेना है। नज़रअंदाज आए नहीं लेना है। सख्त, अनुपयुक्त, समग्र, कोई भी चीज़ समग्र नहीं होती, तो ये शब्द अगर आए तो ये नेगेटिव वर्ड हैं। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का क्या महत्व है? यानी बहुभाषी शिक्षा जहाँ पर बहुत सी भाषा जानने वाली या अलग अलग भाषा जानने वाले स्टूडेंट हों, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। इसका क्या महत्व है? अगर विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले होंगे तो इससे भाषाई विविधता होगी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगी, और इससे हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। एक दूसरे की संस्कृति को लोग जान पाएंगे। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? तो इसके लिए व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों का प्रयोग करके वो विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? खेलों, तो खेल जो है भाषा में रचनात्मक ग्रामीणी तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? यह भाषा शिक्षा के लिए गहरी समझ को बढ़ावा देता है। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? तो विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करके शिक्षक हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता मूल्यांकन का क्या महत्व है? यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। हिंदी भाषा शिक्षण पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है?
जा सकता है। तो पाठों में त्योहारों, परंपराएं और रीतियों को शामिल करके हम सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक का मतलब होता है, संस्कृति कल्चर का मतलब होता है जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे त्योहार हैं, वो रीतियां हैं, उनको शामिल करना, उनके बारे में जानना। मौन पाठन, साइलेंट रीडिंग क्या है? हिंदी में अर्थ की गहनता को समझने के लिए मौन पाठन सहायक है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने का विस्तार देना है। गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? सीखने को बढ़ावा देना या विस्तार देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। यानी बच्चों को अगर हम भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देंगे तो ये सबसे अच्छी विधि होगी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक होता है। अगर बच्चा भाषा अर्जन कर रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहा है, तो समाज में किस तरह की भाषा बोली जा रही है वो उसी को ग्रहण कर लेता है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाला भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यानी संप्रेषण कौशल का विकास करना है। कम्युनिकेशन स्किल। अंतर्निहित, तो अंतर्निहित में सन्निहित, समाविष्ट, समाहित, ये शब्द मतलब जो है इसके समानार्थी हैं। भौतिक, भूत प्लस इक, भूत मूल शब्द है और इक प्रत्यय है इसमें। तो भौतिक में कौन सा प्रत्यय है? इक है। खामियां एक आगत शब्द है। आठों याम का अर्थ आठ प्रहर होता है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है उत्पादक शब्द संपदा कहलाते हैं। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। यानी अगर भाषा कर रहे हैं तो हमें बहुभाषिता को भी ध्यान रखना होगा। बुनियादी, बुनियाद प्लस ई, यहाँ पर ई प्रत्यय है, अंत में लगाने पर बंद जो लगते हैं शब्द उनको प्रत्यय बोलते हैं। फरियादी, फरियाद प्लस ई। अवसरवादी, अवसरवाद प्लस ई। समूह से भिन्न शब्द बताइए। सम्मान, स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता। तो जो सम्मान का भाव, स्वच्छता का भाव, निर्मलता का भाव और स्वच्छ जो है वो एक विशेषण है। स्वच्छ क्या एक विशेषण है, बाकी के सम्मान, स्वच्छता, निर्मलता ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। काली मिर्च, काली यहाँ पर विशेषण है और मिर्च जो है विशेष्य है। इसी से जन्मजात गुण, गुण इसमें विशेष्य है और जन्मजात जो है विशेषण है। बाह्य स्वच्छता, स्वच्छता इसमें विशेष्य है, बाह्य जो है विशेषण है। बुनियादी आवश्यकता, आवश्यकता विशेष्य है और बुनियादी जो है विशेषण है। तो विशेषण की जो विशेषता बताए उसको विशेष्य बोलते हैं। वैधानिक, विधान प्लस एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नीति, नैतिक, नीति प्लस एक, नीति प्लस एक, नैतिक, शब्द का एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, अ प्लस आ, स्वर संधि है इसमें तो इसका संधि विच्छेद होगा स्वाभिमान का, स्व प्लस अभिमान। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित किया गया है। यानी डायरेक्ट मेथड क्या मेथड होता है, इसमें हमें किसी भाषा को सिखाना होता है तो केवल उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे और हम हिंदी भाषा को वहाँ पर वर्जित कर देंगे। जैसे कि जो कन्वेंट स्कूल होते हैं बहुत से स्कूलों में हिंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है, उस पर फाइन भी लगा दिया जाता है कहीं कहीं स्कूलों में, ताकि बच्चे अंग्रेजी को सीख सकें। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यानी इसमें क्या है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित किया गया है। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। साक्षरता अर्जित करने के लिए, हाँ, व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। यानी हमें ग्रामर के रूल नहीं पढ़ाने हैं, केवल बच्चे को बोलना सिखाना है भाषा को। साक्षरता अर्जित करने के लिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में निपुणता, मास्टरी होना चाहिए। अगर हम साक्षरता अर्जित करना चाहते हैं तो जो शब्द हैं उनको डिकोड यानी तोड़ सके बच्चा और उनका अर्थ भी ग्रहण कर सके तो कहेंगे कि वो साक्षर है। यानी शब्द को डिकोड तोड़कर उसका अर्थ अवबोधन आना चाहिए। भाषा शिक्षण के संप्रेषणात्मक उपागम में शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। यानी संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब में क्या है
कि बच्चे भाषा को बोल सकें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में। प्रूफ रीडिंग, कार्य को जांचवाने से पहले गलतियों को जांचना, चेक करने के लिए की गई रीडिंग को वाचन या प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो जैसे हम अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं या कोई छात्र अपनी कॉपी चेक करा रहा है, तो उससे पहले वो एक बार उसे पढ़ लेता है, चेक कराने से पहले देख लेता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और गलती होती है तो उसको सुधार लेता है। तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग। ध्वनि विज्ञान निर्देश, यह साक्षरता, शिक्षण, उपागम, अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। बुनियादी चरण अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं। तो बच्चों का मन, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई में कैसे मन लगाते हैं, जब वो अपने हाथों एवं इंद्रियों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। केवल एक आधी ही इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, सुन ही रहे हैं, तो उससे मतलब जो है इतना अधिक संलग्न नहीं होते पढ़ाई में जितना अपने करके होते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग। भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। लैंग्वेज एक्विजिशन एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचुरल मतलब जो है एलईडी के द्वारा बच्चे नेचुरली ही भाषा को अर्जन कर लेते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन अनुकरण और सुदृढ़ीकरण पुनर्वन से होता है। स्किनर ने क्या कहा कि भाषा का जो अर्जन होता है वो अनुकरण और सुदृढ़ीकरण पुनर्वलन से होता है। प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता को विकसित करने के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश आवश्यक है। अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा के अर्जन को समृद्ध करना है तो उसके चारों ओर, बच्चे के चारों ओर बोलने वाले, अच्छी भाषा बोलने वाले, समृद्ध भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, परिवेश होना चाहिए। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, अनुकरण, सहजता, परिवेश से सीखना है। बच्चे भाषा अर्जन उपकरण एलईडी के साथ पैदा होते हैं। नॉम चॉम्स्की। भाषा अर्जन में इनपुट का अर्थ परिवेश में उपलब्ध भाषाई सामग्री से है। अगर हमारे परिवेश में अच्छी भाषाई सामग्री होगी, अच्छी किताबें होंगी, अच्छा साहित्य होगा, तो बच्चे की भाषा अर्जन जो है अच्छा होगा। बहुभाषिकता भाषा अर्जन में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी जो पॉली लैंग्वेज में है वह एक संसाधन का कार्य करती है, वो रुकावट का कार्य नहीं करती। द्वितीय भाषा के अर्जन में मातृभाषा का सबसे बड़ी बाधा है। अगर हमें कोई दूसरी भाषा L2 सीखनी है तो L1 उसके लिए, अगर L1 का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बाधा बन जाएगी वो। जैसे हमें अंग्रेजी सीखनी है और बीच बीच में हम हिंदी बोलते रहें तो फिर वो हमारे लिए बाधक होगी और हम अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। स्टीफन क्रसन के अनुसार भाषा अर्जन के लिए बोधगम्य निवेश, कंप्रीहेंसिबल इनपुट आवश्यक है। यानी कंप्रीहेंसिबल इनपुट आवश्यक है, इनपुट देना आवश्यक है अगर भाषा में अर्जित करना है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता अंतर्निहित होती है। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य समानता दोनों का उद्देश्य संप्रेषण है। यानी हम भाषा चाहे सीखना चाह रहे हैं या जो भाषा हमने पहले से अर्जित कर ली है, उन दोनों का मतलब है संप्रेषण करना, बातें करना या दूसरों से उस भाषा में बोलना। जीन प्याजे, पहला विचार आता है फिर भाषा। जीन प्याजे के अनुसार पहले विचार आया फिर भाषा आई। स्किनर, अनुकरण भाषा अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा अर्जन के क्रम: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपाली, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन का अंतिम लक्ष्य प्रभावी संप्रेषण है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि भाषा अगर हम अर्जित कर रहे हैं तो उसका मतलब है दूसरों से बातचीत करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीटेट हिंदी के लिए। अगर आपको अच्छे लगें तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।